हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग बात करेंगे 12th अंग्रेजी के उस हिस्से की, मतलब स्टोरी ऑफ इंग्लिश की, जहाँ से लगभग 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से हमारा पहला प्रश्न है, राइट अ नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश। तो हमारा जवाब होगा, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड was the childhood of English as a language. At that time, English was purely a mixture of different dialects. Its words were written and pronounced differently. It has no grammar of its own. Many of old English words and structures have gone out of use today. मतलब इसका होगा ओल्ड इंग्लिश काल यानी प्राचीन अंग्रेजी काल जो है अंग्रेजी का बचपना अवस्था है। उस समय अंग्रेजी विभिन्न भाषाओं का मिश्रण था। इसका शब्द अलग अलग तरह से बोले और लिखे जाते थे। इसका अपना कोई व्याकरण नहीं था। आज अधिकांश इस काल के अंग्रेजी शब्द तथा रचना का प्रयोग नहीं किया जाता है। आते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है, राइट अ नोट ऑन मिडिल इंग्लिश। मतलब है कि मध्य अंग्रेजी पर एक नोट लिखे। तो हमारा जवाब होगा, द पीरियड फ्रॉम 1150 AD to 1500 AD is called the Middle English period in the history of English. During this period, English was a mixture of dialects. These dialects were Northern, Southern, East Midland. The English was different from modern English in spelling, grammar and punctuation. इसका मैंने हूबहू हिंदी भी लिखा है। अंग्रेजी इतिहास में 1150 से 1500 ईस्वी तक का काल जो है मध्य अंग्रेजी काल कहलाता है। इस काल में अंग्रेजी विभिन्न भाषाओं का मिश्रण था। ये भाषाएं थी उत्तरी, दक्षिणी, पूर्व मध्य तथा पश्चिम मध्य क्षेत्र। यहाँ आधुनिक अंग्रेजी के हिज्जे कहने का मतलब प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण, व्याकरण तथा विराम चिन्ह में अलग था। आते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा तीसरा प्रश्न है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय इंडियंस इन लर्निंग इंग्लिश। यानी भारतीय लोगों को अंग्रेजी सीखने में कैसी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कैसी परेशानियां उठानी पड़ती है, उसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आइए, हमारा जवाब होगा, इंग्लिश इज़ नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। यानी अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है। इट इज़ टॉट एज द सेकेंड लैंग्वेज। यह दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। वी कांट प्रोनाउंस इंग्लिश वर्ड करेक्टली। हम लोग अंग्रेजी शब्द का सही उच्चारण नहीं कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज। अंग्रेजी भाषा की रचना भारतीय भाषाओं से अलग होती है। द स्पेलिंग ऑफ सर्टेन इंग्लिश वर्ड ऑल्सो क्रिएट्स ट्रबल्स। कुछ अंग्रेजी शब्दों के हिज्जे भी समस्या उत्पन्न करती है। इंडियंस कमिट सेवरल मिस्टेक्स वाइल लर्निंग इंग्लिश। भारतीय लोग अंग्रेजी से सीखते समय कई गलतियां करते हैं। तो इस प्रकार हमने अपना तीसरा प्रश्न देखा, जो था व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय इंडियंस इन लर्निंग इंग्लिश। अब बात करते हैं हम अपने चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, राइट अ नोट ऑन इंडियन इंग्लिश। यानी भारतीय अंग्रेजी पर एक टिप्पणी लिखें। तो हमारा उत्तर होगा, इंडियन इंग्लिश मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज विच इज रिटन एंड स्पोकन बाय इंडियंस. It is a type of standard English. It is not different from British English on large scale, but in some cases it displays different syntax and uses. We use what is in your mind for what is on your mind. We also write where she is going for, where is she going. Sometimes articles are misused like the man is mortal for man is mortal. However, Indian English has its own flavor and the scent of soil. मतलब क्या है कि भारतीय अंग्रेजी पर हमें एक टिप्पणी लिखना है। तो इसमें लिखा गया है, इंडियन इंग्लिश मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज विच इज रिटन एंड स्पोकन बाय इंडियंस। भारतीय अंग्रेजी का मतलब होता है वह भारतीय भाषा जो भारत में लिखा और बोला जाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश। यह मानक अंग्रेजी का ही एक प्रकार है। इट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश ऑन लार्ज स्केल, बट इन सम केसेज इट डिस्प्लेज डिफरेंट सिंटेक्स एंड यूजेस। यह ब्रिटिश अंग्रेजी से बड़े पैमाने पर अलग नहीं है, बल्कि कुछ मायने में यह अलग रचना और उपयोग दिखाता है। हम लोग लिखते हैं व्हाट इज़ इन योर माइंड। अब समझिएगा, यहाँ व्हाट इज़ इन योर माइंड, लेकिन वे लिखते हैं व्हाट इज़ ऑन योर माइंड। यानी ब्रिटिश लोग जो है वो लिखते हैं व्हाट इज़ ऑन योर माइंड। यहाँ पे सिंटेक्स का एरर हो सकता है। सिंटेक्स मतलब सेंटेंस में एरर हो सकता है, या फिर हम ये कहें आर्टिकल का एरर हो सकता है हम लोगों के अंग्रेजी में और ब्रिटिश अंग्रेजी में। उसके अलावा बहुत सारी छोटी बड़ी एरर हो सकती है।
ठीक है, हम आगे चलते हैं। वी ऑल्सो राइट वेयर सी इज गोइंग फॉर वेयर इज सी गोइंग। समटाइम्स आर्टिकल्स आर मिसयूज लाइक द मैन इज मोर्टल। अब इसमें कहा गया कि कभी कभी द मैन इज मोर्टल में आर्टिकल का मिसयूज हो जाता है, मतलब हम लोग मैन इज मोर्टल लिखते हैं। हाउएवर इंडियन इंग्लिश हैज इट्स ओन फ्लेवर एंड द सेंट ऑफ सॉइल। हालांकि भारतीय अंग्रेजी के एक अपना अलग ही सुगंध है और मिट्टी की खुशबू होती है यहाँ की अंग्रेजी में। ठीक है, तो मैंने जो भी ऊपर लिखा है उसका हूबहू हिंदी अनुवाद नीचे लिख दिया है, तो आपको परेशानी नहीं होने जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट लेड इंग्लिश टू बोरोइंग। अब देखिए, बोरोइंग कहने का मतलब है उधार लेना। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने प्रश्न के उत्तर की। द प्रोसेस विच इज यूज टू इनरिच द वोकाबुलरी ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड बोरोइंग। मतलब क्या है कि वह प्रक्रिया जिससे किसी भाषा का शब्दकोश धनी किया जाता है, ठीक है, बोरोइंग कहलाता है। अब आगे बात करते हैं, इंग्लिश इज नॉट एन एक्सेप्शन। द रैपिड ग्रोथ ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट मेड इंग्लिश रियलाइज दैट इट हैज नो वर्ड टू एक्सप्रेस न्यू आइडियाज। अंग्रेजी अपवाद नहीं है। तेजी से वृद्धि एवं विकास नहीं होने से अंग्रेजी को यह महसूस हो गया कि उसके पास नए विचारों को व्यक्त करने हेतु शब्द नहीं है। अब आगे बात करते हैं, this led to the borrowing from Latin, French, Greek, Italian, Spanish languages in its periods of history. तब अंग्रेजी भाषा ने लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, इटालियन और स्पेनिश भाषा से कई शब्दों को उधार लिया। English has also borrowed many Indian and Hindi words like samosa, नीम, गुरु, पंडित etc. अंग्रेजी ने भारतीय भाषाओं से भी, हिंदी से भी बहुत सारे शब्द उधार लिए हैं, जैसे कि समोसा, नीम, गुरु, पंडित आदि। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे।